हाय गाइस। और आज के वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग प्रोसीजर। देखिए, ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने चूज किया है क्लास 12th की बिजनेस स्टडी के पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 10 दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, ट्रेडिंग प्रोसीजर को चूज करने का और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के पीछे मेरे दो कारण हैं। पहला रीजन, ये टॉपिक बोर्ड के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप क्लास 12 बिजनेस स्टडी पढ़ाई करते हैं तो इस टॉपिक की प्रिपरेशन बढ़िया करके रखिएगा। तकरीबन हर साल ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। और बोर्ड में आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा बड़ा रीजन है। देखिए, आप अभी क्लास 12th में हैं। 12th के बाद आप अपनी कोई प्रोफेशनल पढ़ाई करेंगे और कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, ये 100% तय बात है। जॉब में से कुछ पैसे जरूर आप बचाएंगे अपनी सेविंग्स के, और सेविंग को आप लगाएंगे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है। तो फ्यूचर में भी आपको इस ट्रेडिंग प्रोसीजर को इसी तरह से सीखना है। तो क्यों ना फ्यूचर में काम आने वाली चीज को बोर्ड के काम में भी लेकर आए और रियल लाइफ में भी काम में लेकर आए। क्योंकि हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम ट्रेडिंग प्रोसीजर को बोर्ड के स्टेप्स के हिसाब से सीख रहे हैं। बुक के अंदर ये टॉपिक जरूर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है, बट आई विल मेक श्योर कि ये टॉपिक एक तो आपको आसान भाषा में समझ में आए, प्लस सबसे बढ़िया बात, इस टॉपिक को मैंने 6 शानदार आसान स्टेप्स में डिवाइड किया है। आई एक्सपेक्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देख पाए और समझ पाए कि ट्रेडिंग प्रोसेस बुक में कैसे काम करता है और रियल लाइफ में कैसे काम करता है। तो देखिए, बुक के हिसाब से ट्रेडिंग प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप दिया गया है, सिलेक्ट अ ब्रोकर। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग प्रोसेस को शुरू करना चाहते हैं इवन इन रियल लाइफ और इन सिलेबस वाइज, तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप एज अ इन्वेस्टर, एज अ सेवर डायरेक्ट ट्रेड या डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको एक ब्रोकर को चूज करना ही होगा। तो पहले स्टेप के अंदर हमारे पास एक इन्वेस्टर है जो आप हैं, एक ब्रोकर है जो आपने चूज किया है। जब एक इन्वेस्टर एक ब्रोकर को चूज करता है तो उसे ब्रोकर को कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं। इन डॉक्यूमेंट में दो डॉक्यूमेंट सबसे खास है। एक होता है पेन नंबर, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। एक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की तरह ब्लू कलर का एक कार्ड होता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपने इस कार्ड को जरूर देखा होगा। ये एक इंडिविजुअल का एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर बनता है। आप इसे अपडेट करा सकते हैं लेकिन नंबर हमेशा वही रहता है। ये अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स के हिसाब से बनाया जाता है। और दूसरा होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जब आप कितने एज के हैं। 18 साल से कम लोगों के लिए ट्रेडिंग प्रोसीजर पे थोड़े बैन है, थोड़े रेस्ट्रिक्शन है। ट्रेडिंग वो कर सकते हैं लेकिन काफी सारे डेरिवेटिव्स है जिनमें वो ट्रेड नहीं कर सकता, इसीलिए डेट ऑफ बर्थ भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट से कनेक्ट होना जरूरी है। इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट आपको बेसिक बेसिक लेवल पे इस सिलेक्ट ब्रोकर वाली स्टेप में पढ़ने वाली है। तो जब आप ब्रोकर को चूज करते हैं तो ब्रोकर को चूज करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, आप उन्हीं ब्रोकर को चूज करें जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं। वो जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है वो एक करेक्ट, जेन्युइन, ऑथराइज्ड और लाइसेंस ब्रोकर नहीं है। अब ब्रोकर से मेरा मतलब हुआ जैसे कि आप अपना एक ट्रेडिंग प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको एक अकाउंट खोलने के लिए एक ऐप की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे जीरोधा आपके लिए एक ब्रोकर का काम करेगा, अप स्टॉक हुआ, एंजल वन हुआ, पेटीएम हुआ, धन ऐप हुआ। दीज आर वेरियस ब्रोकर्स जो अवेलेबल है, जिनको आप इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे और आपके बिहाफ पे वो आपके लिए ट्रेड लेंगे और आपके लिए अकाउंट ओपन करेंगे। ये हुआ पहला स्टेप, सिलेक्ट का ब्रोकर। अब बात करते हैं इसके स्टेप नंबर 2 की। देखिए, ये सब हो जाने के बाद दूसरे स्टेप का नाम है ओपन डी मैट अकाउंट। देखिए, ओपन डी मैट अकाउंट यानी कि अब आपका एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट के अंदर आप शेयर्स को बढ़ा भी सकते हैं और अपने शेयर्स को घटा भी सकते हैं। यानी कि आप शेयर्स की बाइंग भी कर सकते हैं और शेयर्स की सेलिंग भी कर सकते हैं। इसी अकाउंट के हिसाब से आपके अकाउंट में रुपीज माइनस भी हो जाएंगे और आपके अकाउंट में रुपीज बढ़ भी जाएंगे। ये होता है आपका ओपन डीमैट अकाउंट। इस डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, इन सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यहाँ पर कर दिया जाता है। आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है जहां पर आप शेयर खरीद सकते हैं और जहां से आप शेयर बेच सकते हैं। इस डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास एक पासवर्ड आ जाता है, आपको एक आईडी मिल जाती है, जिस आईडी और पासवर्ड को यूज करके आप अपने हिसाब से सेल्फ लेवल पे लॉग इन कर सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न जमाना है, 21st सेंचुरी, और आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि एक ऐप पे सिर्फ क्लिक करके उसका पिन डाल करके आप आराम से शेयर खरीद भी सकते हैं और आराम से शेयर बेच भी सकते हैं। लेकिन उसे यूज करने के लिए एक पासवर्ड और आईडी आपने बाय डिफॉल्ट उसके अंदर अटैच किया है।
ये आपको वो ब्रोकर ही प्रोवाइड कराता है। यानी कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ज़ीरोधा पे अपना डीमैट अकाउंट खोलना है, तो ज़ीरोधा आपका ब्रोकर बन जाएगा। वहां पर वो आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कराएगा और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद हमारे क्लास 12 के सिलेबस के हिसाब से तीसरा स्टेप आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। देखिए, प्लेसिंग एन ऑर्डर बिकम्स द थर्ड स्टेप इन ट्रेडिंग प्रोसेस। इसमें अब क्या होगा, देखिए आपके पास अपना पासवर्ड आ चुका है, आपके पास अपना आईडी आ चुका है, आप आराम से ऐप के अंदर लॉग इन कर सकते हैं। प्लेसिंग एन ऑर्डर का मतलब हुआ कि अब आपको कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है, उसे बाय करना है या आपको उसे सेल करना है, अब आप इस स्टेप में कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि प्लेसिंग एन ऑर्डर के अंदर आपको काफी स्पेसिफिक सिलेक्शंस करने होंगे। स्पेसिफिक सिलेक्शन से मेरा मतलब है आपको ये चूज करना होगा कि आप कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टाटा मोटर्स के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो टाटा मोटर्स आपको खुद से चूज करना होगा, क्योंकि अब आप यहाँ पे सेल्फ लॉग इन करेंगे तो टाटा मोटर आप खुद चूज करेंगे। फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको टाटा मोटर के कितने शेयर खरीदने हैं, तो क्वांटिटी आपको फिक्स करनी होगी। मान लीजिए आपको 10 शेयर खरीदने हैं, तो ये क्वांटिटी भी आप चूज करेंगे। अब आपको वहां पे टाटा मोटर के शेयर की प्राइस नजर आ रही होगी, तो उस प्राइस को भी आप सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप टाटा मोटर के शेयर को 300 रुपए पे खरीदना चाहते हैं। ये होता है प्लेस एन ऑर्डर, जहां पर आप कौन सी कंपनी का शेयर किस क्वांटिटी का किस प्राइस में स्पेसिफिकली खरीदना चाहते हैं, ये आपको मेंशन करना होगा। दिस बिकम्स द थर्ड स्टेप इन ट्रेडिंग प्रोसेस। फ्रॉम हियर आई एक्सपेक्ट कि आपको ट्रेडिंग प्रोसेस समझ में आ रही है। बड़ा आसान सा तरीका है। आपको सबसे पहले एक ब्रोकर को चूज करना है कि कौन सी ऐप आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। जैसे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, ऐप आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर रिव्यू हो जाएगा और आपका एक डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेट अकाउंट एक डीमटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है, जहां पर आप शेयर्स को रख भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आपका अकाउंट का पैसा कटेगा, बढ़ेगा। इसका एक आईडी पासवर्ड होगा जो आपके पास होगा, जो सेल्फ लॉगिन और शेयर खरीदने बेचने के काम आता है। तीसरे स्टेप पे आते हैं प्लेस एन ऑर्डर। आप एज एन इन्वेस्टर अपनी मर्जी से अपना शेयर चूज करिए, क्वांटिटी चूज करिए और प्राइस चूज करिए। जब ये आपकी दी गई क्वांटिटी और प्राइस मैच होती है, तो पॉइंट नंबर 4 आता है, दैट इज एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट द ऑर्डर बिकम्स द फोर्थ स्टेप इन दिस। एग्जीक्यूट ऑर्डर का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आपके सिस्टम में आपकी क्वांटिटी प्लस आपकी प्राइस जैसे ही मैच होगी, आपके अकाउंट से शेयर्स ऐड हो जाएंगे और पैसे कट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि दो इंडिविजुअल हैं, एक तरफ है राम और एक तरफ है श्याम। राम को कुछ शेयर्स बाय करने हैं और श्याम को कुछ शेयर्स सेल करने हैं। अब राम जो है उसने ऑर्डर डाला हुआ है कि वो टाटा मोटर्स के 10 शेयर्स खरीदना चाहता है 300 रुपए में। वेरस श्याम है, वो टाटा मोटर्स के शेयर को सेल करना चाहता है, वो 8 शेयर बेचना चाहता है और रेट लगाना चाहता है 310 रुपए का। देखिए, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर राम की बाइंग क्वांटिटी और प्राइस और श्याम की बाइंग क्वांटिटी और प्राइस, मतलब सेलिंग क्वांटिटी और प्राइस, दोनों मैच नहीं होती है, ऑटोमेटिकली मैच नहीं होगी। इसीलिए ना राम का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ना श्याम का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। इनके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एटलीस्ट इन दोनों को कुछ नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज, ऑटोमेटिकली सिस्टम सेट होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली राम ने डिसाइड कर लिया कि मुझे 10 शेयर नहीं खरीदने हैं, मुझे सिर्फ 8 शेयर खरीदने हैं। और वहीं श्याम ने डिसाइड कर लिया कि मुझे 8 शेयर बेचने, लेकिन 310 में नहीं, 300 रुपए में बेचने हैं। इन दोनों की क्वांटिटी में थोड़ा एडजस्टमेंट राम ने किया, थोड़ा एडजस्टमेंट श्याम ने किया। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इनका ट्रेड मैच हो जाएगा और इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि राम ने शेयर खरीदे थे, इसके शेयर्स बढ़ जाएंगे और इसके अकाउंट से रुपीस कम हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से शाम के शेयर्स कम हो जाएंगे, उसके अकाउंट में रुपीस बढ़ जाएंगे। ये सब ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ये बनता है ट्रेडिंग प्रोसीजर का फोर्थ स्टेप, दैट इज एग्जीक्यूट द ऑर्डर। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, इसके बाद स्टेप नंबर 5 शुरू हो जाता है और स्टेप नंबर 5 समझाता है हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट नोट ये एक लीगल स्टेप है, या यूं कहूं तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है,
जो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर ब्रोकर को इश्यू करना होता है। ब्रोकर को इश्यू करना होता है मतलब जैसे ही आपने शेयर्स खरीदे और किसी और ने शेयर बेचे, तो दोनों के रेस्पेक्टिव ब्रोकर्स उनके ईमेल आईडी पे तुरंत से एक पीडीएफ बना के भेज देंगे, जिसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा। वो नंबर ही उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर कहलाता है। और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये प्रूफ करने के लिए है कि आपने सच में शेयर्स बेचे थे। बाद में आप अपने ब्रोकर के ऊपर कोई क्लेम, कोई इल्जाम, डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं कर सकते कि मैंने तो शेयर बेचा ही नहीं था, किसी और ने मेरे बिहाफ पे बेच दिया है, क्योंकि लॉगिन आईडी पासवर्ड अब आपके पास है, इसलिए ऐसे फ्रॉड होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो 24 घंटे के अंदर ब्रोकर इशू करता है। फ्रॉड, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ये जरूरी है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने या आपके पेरेंट ने कभी शेयर खरीदे बेचे हैं, आपके ईमेल आईडी पे आप चेक करिएगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट जरूर आया होगा। उसमें आपकी बेची गई क्वांटिटी, प्राइस, टाइम सब कुछ लिखा होता है, एक नंबर भी लिखा होता है। ये हुआ स्टेप नंबर 5। अब चलते हैं ट्रेडिंग प्रोसेस के लास्ट स्टेप, दैट इज 6 स्टेप। इसे कहा जाता है सेटलमेंट साइकिल। देखिए, सेटलमेंट साइकिल वो टाइम पीरियड है जहां पर आपके रुपीस का लेन देन होता है। आपके रुपीस कितने कट गए, आपको कितने रुपीस मिले, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, एट द एंड आपको कितना लॉस हुआ, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड सेटलमेंट साइकिल में रखा जाता है। सेटलमेंट साइकिल को यह भी कहा जा सकता है कि शेयर्स खरीदने में, यानी कि शेयर्स की बाइंग में कितना टाइम लग गया, या फिर शेयर्स की सेलिंग में कितना टाइम लग गया, इसको आपके डीमैट अकाउंट में अपडेट होने का जो टाइम है उसे सेटलमेंट साइकिल कहते हैं। इंडिया के अंदर इस वक्त मेजरली जो सेटलमेंट साइकिल है वो T+2 डेज चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आज मंडे, तो मंडे को अगर आपने कोई शेयर बाय किया है, तो मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, ये हो गया 1, उसके बाद आएगा वेडनेसडे, आएगा 2। यानी कि ट्रेडिंग +2 डेज में आपके अकाउंट के अंदर शेयर्स पूरी तरह से प्लस हो जाएंगे, और आपके अकाउंट से जो पैसे माइनस होने थे या प्लस होने थे वो पूरी तरह से आपका एक ट्रेडिंग सेटलमेंट साइकिल कंप्लीटली डन हो जाएगा। ये 2 दिन के अंदर हो जाएगा, किसी भी वर्किंग डेज के अंदर। और आप हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग प्रोसीजर इंडियन मार्केट की बात करें जो मंडे से फ्राइडे चलता है, तकरीबन सुबह 9 सवा 9 बजे से लेकर के दोपहर 3:30 बजे तक, उस टाइम पीरियड में आपका ट्रेडिंग सेटलमेंट साइकिल T+2 डेज के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा। और इस तरह से आपका ट्रेडिंग प्रोसेस कंप्लीटली डन हो जाएगा। फ्रॉम हियर आप मैं आई एक्सपेक्ट कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, और आसान भाषा में इन 6 स्टेप्स को अगर आप एग्जाम में लिख कर आते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस शर्त बस इतनी सी है कि आपको एग्जाम के अंदर इन हेडिंग्स का पूरी तरह से ध्यान रखना है। इनके अंदर लिखे गए इन वर्ड्स को प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन में अगर आप लिख कर आते हैं, यकीन मान के चलिए आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जाम के अंदर कभी कभी आप स्टेप भूल भी जाएं, इसलिए इस वीडियो को रिकॉल कर सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। फ्यूचर में किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगती है इसे शेयर जरूर करिएगा। फ्यूचर में इसी तरह से क्लास 11th 12th बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, करियर गाइडेंस के वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।